तो मैं 84, 85, 86 तक रामलीला में हनुमान बना। अच्छा। वो एक कैरेक्टर मुझसे कनेक्ट हो गया। और हनुमान जी विद्वान इतने थे कि रावण जैसे विद्वान ने हनुमान जी से थोड़ी देर बाद बातचीत करके चुप हो गया था कि हम पाकिस्तान में कथा करके लौट रहे थे लाहौर, तो हमने कहा कमर सीधी करो, सबने कर ली क्योंकि उसमें मज़हब नहीं आ रहा था। बिल्कुल। हमने कहा गहरी सांस लो और अपने नेवल पोर्शन तक लाइए, अंग्रेज़ी वो सब जानते हैं। और हमने कहा बस इनहेल करिए, एक्सहेल करिए, इनहेल करिए। हनुमान जी का लेवल बहुत ऊंचा था जी। तो मुझे वो कैरेक्टर फिट हो गया। जी। मैं तो कहता हूँ 20 घंटे मेहनत करिए, लेकिन योगा करेंगे तो 4 घंटे की नींद 8 घंटे का रिजल्ट देती है। तो अगर कोई प्रॉपर योगा करे तो उसको 4 घंटे ज़्यादा सोना ही नहीं है जी। तो आप व्यस्तता को एंजॉय करिए। 1 घंटे घरवाली के साथ या 1 घंटे घरवाले के साथ, 1 घंटे बच्चे के साथ, 1 घंटे माँ बाप के साथ बैठने का किसी के पास टाइम नहीं। और बैठ भी मत जाना, बैठ जाओगे एक दूसरे को मार डालोगे। 1 घंटे बैठ ही नहीं सकते कोई। आज के परिवेश को देखते हुए यदि हम सोचें तो सभी युवाओं की बात करें, चाहे बुज़ुर्गों की या बच्चों की, सभी के जीवन में बहुत ज़्यादा भागदौड़ मची हुई है और इस वजह से सभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। तो आपने जो सबसे जीवन को देखते हुए खूबसूरत विषय चुना है कि जीवन का प्रबंधन, तो उसको देखते हुए आप क्या अपने विचारों से हमें अवगत कराएंगे कि किस तरह से इस परमात्मा के दिए हुए खूबसूरत जीवन को हम सभी बहुत ही प्यारे से प्रबंधन के तहत उसकी शुरुआत करें और अपने जीवन के अंदर उसको अंगीकार करें। जीवन प्रबंधन का मतलब है कि संसार में रहते हुए जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है जी, इसमें अपनी एजुकेशन से, अपने क्वालिटी से, क्वालिफिकेशन से सफलता अर्जित करना चाहिए। भगवान ने दुनिया बनाई इसीलिए है। लेकिन अभी जो सफलताएं लोगों को मिल रही वो अधूरी है। सफलता जब भी पूरी है जब सफलता के साथ शांति हो। भाग दौड़ तो करना भी चाहिए और करने का युग है। उस समय गया जब 7-8 घंटे काम करके लोग इतना आराम से रोज़ी रोटी कर लेते, घर चले जाते थे 6-7 बजे। अब मुश्किल है। 12 से 15 घंटे काम जो लोग करेंगे वही दौड़ में रहेंगे, नहीं तो बाहर हो जाएंगे। अब 12 से 15 घंटे काम करने वालों को फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों पे काम करना चाहिए। फिज़िकल हेल्थ में फिटनेस रखिए, खान पान, जी जी, भोग विलास, इसका इफ़ेक्ट फिज़िकल हेल्थ पे पड़ता है, ये कंट्रोल हो। नींद, मेंटल हेल्थ का कंट्रोल योगा से कर सकते हैं। तो ये जो आजकल देखते हैं कि बहुत स्ट्रेस है और बड़े परेशान है, ये इसीलिए है कि योगा के लिए टाइम नहीं निकालते मेंटल हेल्थ के लिए। तो जो लोग मेंटल हेल्थ को भी फिज़िकल हेल्थ की तरह सीरियसली लेंगे, उनको ये सब परेशानी, कोई 14-15 घंटे काम करना या दौड़ भाग करने से कोई अशांत होता है, वो तो स्वभाव है। ये 15 घंटे काम करने वालों को आप घर में बैठा देना तो भी अशांत हो जाएंगे, उनका नेचर बन गया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे हम सभी जानते हैं आप साइंस के स्टूडेंट थे, फिर आपने बैंक में लंबे समय तक आपका कार्यकाल रहा, फिर आप आध्यात्म की तरफ आए। और यदि हम पहले के समय की बात करें तो परिवार के अंदर अधिकतर ये ही एक संयुक्त परिवार प्रणाली थी और उसके अंदर एक ही व्यक्ति कमाने वाला होता था और घर में जॉइंट फैमिली होने से सभी बड़ा संतुष्टि का जीवन जीते थे, सबकी आवश्यकताएं भी पूरी होती थी और साथ साथ हम देखते हैं कि जीवन में बड़ी खुशहाली थी, सभी के अंदर बड़ा भाईचारा, प्रेमचारा था। आज जब ज़्यादा आवश्यकताएं बढ़ गई है या इंसान ने बढ़ा ली है और प्रतिस्पर्धा के युग में आ गया है तो वो ज़्यादा अशांत हो गया। तो आपकी नज़र में दोनों में से कौन सी कार्य प्रणाली ज़्यादा सही थी? प्राचीन काल में जो हमारी परिवार की संयुक्त प्रथा थी वो, या अभी न्यूक्लियर फैमिली में रह के इंसान जैसे अंधाधुंध भाग दौड़ में चला जा रहा है, महत्वाकांक्षी होता जा रहा है? ये भी आधा सच है। जॉइंट फैमिली सिंगल फैमिली में बदली इसीलिए कि जॉइंट फैमिली में बहुत सारी चीज़ें ढक दी गई। जॉइंट फैमिली में भी लोग अशांत थे, लड़ाइयाँ होती थी। और टाइम चेंज हर दौर में होता है जी। पिछले 50 साल में इंडिया में बहुत चेंज आया। साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी हावी हो गई
तो उसका इफ़ेक्ट सब जगह पड़ा, जी तो जॉइंट फैमिली में भी पड़ा। तो मैं फिर बात वही कहूँगा कि टाइम तो अभी और चेंज होगा। जी तो अभी ये आप अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल देखते हैं तो दिख रहा है आपको। अब देखिए साइंस और टेक्नोलॉजी का चेंज, कि आने वाले 5-10 साल में चिप आ जाएगी। मैं पिछले दिनों अमेरिका गया तो हमें एक सज्जन छोड़ने गए, तो वो बोले ज़रा मैं बैंक हो आऊँ। तो मुझे लगा पता नहीं कितनी देर लगाएंगे बैंक जाएंगे, तो हमने अनमने मन से कहा करिए बैंक का काम भी करिए। तो वो गए बैंक के बाहर, जो एटीएम काउंटर जैसा कुछ काउंटर था, उन्होंने गाड़ी की चाबी के छल्ले में कुछ बटन वटन दबाए और ट्रांसफ़र हो गया उनका जी अमाउंट। बिल्कुल। तो मैंने कहा कि भाई, बोले इस एक ही की रिंग में मेरा अकाउंट है, घर की चाबी है, सब एक ही में है। तो मैंने कहा अच्छी भाई, धीरे धीरे हमारे उसमें तो ठीक है, की रिंग में गाड़ी उससे खुल जाती है सेंसर से, मकान भी खुल जाते, पर उनका तो अकाउंटिंग सब उसमें था। तब उन्होंने मुझे बताया कि बस 5 साल में ये मोबाइल ख़त्म हो जाएंगे और एक चिप जैसी आएगी। तो उसको चिप जैसे हैंड ग्लव्स पहनते हैं ना, उसको ऐसे चिपका लेंगे, तो मैं अपना मोबाइल इसी पे ऑपरेट करूँगा। अच्छा। तो अभी तो चेंज आने वाला है। 50 साल पहले किसने सोचा था कि लैंडलाइन जाएंगे और ये आएंगे। तो ये चेंज आएगा तो बच्चे पे आपका कंट्रोल ख़त्म हो गया। अभी तो आप छीन लेते हो, बंद कर लेते हो, वो तो चिप ही चिपका लेगा, तो क्या देख रहा है। तो इस चेंज के साथ ना तो कोई जॉइंट फैमिली फिट होती, ना सिंगल फैमिली की आलोचना की जा सकती। रहने का ढंग अगर कोई सीख जाए तो फिर वो जॉइंट फैमिली में रहे या सिंगल में रहे, और वही जीवन प्रबंधन है कि जो भी काम करो आप, जिस भी टाइम सेगमेंट में करें, आदमी को भीतर से खुश रहना चाहिए और आदमी की प्रायोरिटी में पीसनेस, शांति होना चाहिए। जीवन की खुशियों की यदि हम बात करें गुरुदेव, तो आज के समय में पूरी तरह से परिभाषा बदल गई है। इंसान खुशियां अपनी मशीनों में ढूंढ रहा है, न कि वो अपने दोस्तों में, परिवार में या अपने सगे संबंधियों में। उनको लगता है अच्छा मेरे पास बहुत लग्जीरियस गाड़ी है, बहुत अच्छा मेरा फ्लैट है, मेरे बच्चे बहुत अच्छी स्कूल में पढ़ रहे हैं, या मेरे पास हर एक एडवांस वर्जन है। तो कई बार ऐसा लगता है कि फिर से मैं वही बात पे आना चाहूँगी कि पुराने समय में मुझे लगता है कि घर के सदस्यों को पाला जाता था और वर्तमान समय में हम मशीनों को पाल रहे हैं। ये तो मैंने आपसे कहा तो सही कि साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत चेंज आएगा। और अब एआई जब आ जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जी तो घर में बाइयों की भी ज़रूरत नहीं है, जी कर्मचारी की ज़रूरत नहीं है। रोबोट आ गए और रोबोट ने काम भी शुरू कर दिया है। बहुत सारे महानगरों में, रेस्टोरेंट में वेटर बन चुके हैं, और बैंकों में रोबोट का काम चालू हो गया है। तो इसी होटल में मैं 15 साल बाद आऊँगा तो यहाँ के मालिक जो है, यहाँ 100 कर्मचारियों में से 2 रोबोट से काम चलाएंगे। इसी होटल की बात कर रहा हूँ मैं, 15-20 साल में आप देखते ही रहेंगे और रोबोट आ जाएंगे, और आ गए। तो मैं फिर वही बात कहूँगा कि हम बार बार इन चीज़ों से दुखी ना हो या इन चीज़ों को कोसे नहीं। आप, ये रुक ही नहीं सकता जी, ये रुक नहीं सकता, तो ये तो आएगा तेज़ी से। तो अब इंडिविजुअल को काम करना पड़ेगा कि मैं निजी रूप से प्रसन्न रहूं, मेरे पास खुश रहने के तरीके हैं। भारतीय संस्कृति के साथ सबसे प्लस पॉइंट ये है, अमेरिका में जब साइंस टेक्नोलॉजी आई तो लोग अशांत हुए, डिप्रेशन में गए, आत्महत्याएं ज़्यादा की। उनके पास ढंग नहीं था, जी योगा नहीं था, तो हमारे यहाँ आए बावले होके सब, अब वो भी योगा कर रहे हैं, जी हमसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने अशांति से बचने के लिए जो पद्धति बनाई है, उस पद्धति का भी इस साइंस टेक्नोलॉजी के साथ, अब एआई, अब तो साइंस टेक्नोलॉजी भी गई, अब एआई का टाइम आया। तो एआई के दौर में यदि हम थोड़ा उस पद्धति को पालें, बजाय इससे लड़ाई करें और इसको कोसें, अब ये तो आना ही है। और बहन जी, जिस तेज़ी से दुनिया बदली है, इसमें सबसे बड़ा ख़तरा परिवारों को है। ये जो दौर आ रहा है, इसमें फैमिली वैल्यूज़ पे बहुत अटैक होगा, और अभी होना चालू हो गया है। भारत में पहले एक ही शादी होती थी, अरेंज मैरिज। जी
फिर दूसरी शादी हुई लव मैरिज, फिर तीसरी शादियाँ हुई लिव इन रिलेशनशिप, जी और चौथी अब समलैंगिकता की बात कर रहे हैं, कानून बन रहा है। जी तो ये तो होगा, कानून भी बनेगा, देख लेना आप, जी कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग। समलैंगिक शादियाँ हमारे सामने होंगी, हमारे घर के बच्चे करेंगे, फिर वही बात होगी। तो कि इस सब में शांत कैसे रहें, इस सब में ऋषि मुनियों की पद्धति जितना समझेंगे उतना इस सब से बच जाएंगे। अगर हमारे घर का बच्चा 10 साल बाद ये समझ जाएगा कि विवाह नाम की संस्था का प्रमुख उद्देश्य वंश वृद्धि, जी तो वो समलैंगिक विवाह नहीं करेगा। और अगर उसको ये बात नहीं समझाई गई, ये पद्धति नहीं अप्लाई की गई, हमारे ही घर के बच्चे शादियां करेंगे, लड़का लड़के से और लड़की लड़की से अपने ही सामने करेगा आंख बंद करने के पहले। बहुत कॉमन हो गया है, अभी छुपा हुआ है, कानून आते ही एकदम एक्सपोज हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऋषि मुनियों की पद्धति को भी ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं अग्रसेन युवा समिति का, जी ऐसे लोग अगर इस तरह के लगातार कार्यक्रम करते रहे, ऐसी एक्टिविटी होती रही, ऐसी अप्रोच आती रही, तो मुझे लगता है कि लोग, हमारे जो बच्चे हैं, कहीं ना कहीं सुनेंगे उसको, जी तो वो उस पद्धति को थोड़ा पीछे जाएंगे, जिसको जड़ की तरफ जाना कहते हैं, तो वो लोग बच जाएंगे। और 10% का धंधा है ये। जी अब हम जितने लोगों को बोलते हैं ना, ये अगर कल 500 लोग हमको सुन रहे थे तो 50 ही काम के, बाकी 450 तो गए पानी में। हम भी देख रहे हैं कि 50 के लिए तो मेहनत करना है, वो 450 को लीड करेंगे। तो आपका जो प्रश्न है वो ये है कि अब जो चेंज हो रहा है उसको बिल्कुल ना परेशान हो, आपके पास जो धरोहर है जी उसको बचाओ। धरोहर बचाने की यदि हम बात करें तो सीधी सी बात है कि हमारे बच्चों को हम संस्कारवान बनाएं, उन्हें हमारी सभ्यता और संस्कृति से हम रूबरू करवाएं। और सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि पहले जो एक प्राचीन ढर्रा चला आ रहा था कि हम हमारे जो भी हमारे वेद हैं, हमारी रामायण है, महाभारत है, उनको उसी तरह से एक पुराने डरे की तरह से पढ़ दिया जाता था। लेकिन जिस तरह से आप हैं या और भी कई अब हमारे देश के अंदर युवा भी आ रहे हैं, काफ़ी जने हैं जो एक नए तरीके से हमारी संस्कृति को वर्तमान परिवेश के साथ जोड़ते हुए बच्चों को सिखा रहे हैं, तो यूथ भी जुड़ रही है उनके साथ। अदरवाइज़ हम देखते थे कि बहुत सिंपल सी बात है कि कहीं भी कथा हो रही है, कोई भी कथावाचक है, यदि वो पुराने तरीके से ही पेश कर रहे हैं तो वहाँ बुज़ुर्गों की ही भीड़ होती थी। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है कि आज युवा भी उसी तरह से आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं और उस बात को वो अंगीकार कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ में एक बात मैंने और आपके बारे में पढ़ी थी, सुनी थी कि पाकिस्तान के अंदर भी आप गए थे, तो वहाँ पे अभी जो समाज के अंदर सांप्रदायिकता को लेकर के बहुत ज़्यादा मुद्दे उठ रहे हैं और राजनीति हो रही है और राजनीतिक पार्टियां उनके ऊपर अपने अपने धर्म को लेकर के बड़े पहरेदार बने हुए हैं। तो आपकी नज़र में जो आपने मज़हब को कहा कि ये एक शायद जिस्मानी रूप है, रूहानी नहीं है, तो ये आपकी बात बहुत ही ज़्यादा दिल को छूने वाली थी। और ये बात यदि भारत की बात नहीं है, यदि पूरे विश्व को समझ में आ जाए तो पूरा परिवेश बहुत खूबसूरत हो सकता है। बिल्कुल, मतलब रूहानी मतलब आत्मा जी पे आधारित जीवन जिए, ऐसा हम अपनी कथाओं में बीच बीच में आग्रह करते हैं। हालांकि हमारा मेन प्रोजेक्शन वही होता है, लेकिन आजकल क्या है, सब पैकेजिंग का टाइम है, तो हम कथा में बीच में से थोड़ा सा डाल देते हैं, जी बाकी तो सब सुनाना ही पड़ती बात है, नहीं तो ये सब भाग भूग जाए, इनको ओरिजिनल आइटम आजकल किसी को नहीं लगता है, तो हम सुना देते हैं। तो हम ये कहेंगे कि भाई आत्मा पे आधारित जीवन जीने का अभ्यास करिए। जी और मैंने इसका अनुभव किया है, हमारे देश में अभी भी कुछ लोग इसको गंभीरता से नहीं ले रहे। आपने बात निकली तो मुझे याद आई कि हम पाकिस्तान में कथा करके लौट रहे थे लाहौर, जी तो शायद 9 दिन में 11 व्याख्यान थे। तो हमको सुनने वहाँ तो हिंदू लोग आते थे, पाकिस्तान में हिंदू मतलब अधिकांश सिंधी हैं, जी तो वहाँ उनके जो पार्टनर लोग होते थे वो मुस्लिम थे। तो हयात पिताफी नाम की वो जगह जहाँ हमारी कथा हो रही थी, तो वहाँ उन्होंने हमसे कहा कि हमारे पार्टनर्स भी आएंगे, वो मुस्लिम हैं, 5-1 मिनट आएंगे। जैसे हमको इन्होंने कहा कि
वीआईपी लोग आएंगे 4 से 4:30 तक का टाइम दे देना आप, है ना। तो वीआईपी लोग कोई कथा सुनने तो आते नहीं है, तो वो कथा की बात की व्यथा ना छूट जाए इसलिए वीआईपी को माला वाला पहनाते हैं कि पंडित जी तो चले गए, संबंध इनके खराब हो जाएंगे। तो वो सब आते हैं, वो आए, मुंह दिखाया उनने भी, और कोई बैठ गए तो बैठ गए। तो उनने कहा सब हमारे पार्टनर मुसलमान हैं, और उस जिस एरिया में हमारी कथा थी वहाँ का सूबा साहब भी, सूबा मतलब कलेक्टर, और वहाँ का कोतवाल भी, एसपी साहब, वो भी आने वाले हैं। हमने कहा ठीक है, हम अब वो आए, ऑफिसर भी आए उनके, पुलिस ऑफिसर। अच्छा, वो काली वो पठानिया सूट पहनते हैं वो लोग। तो वो आके 8-10 बैठ गए, और हमको ये कहा गया कि 5-1 मिनट बाद इनको हम बुलाएंगे और ये आपका खैर मकदम करेंगे। और खैर मकदम मतलब पैर वैर पड़ने को खैर मकदम कहते हैं। तो खैर मकदम, तो कदमों को, और जैसा भी उनका जो था तरीका, और हमसे बोला आप कथा थोड़ा रोक देना। हमने कहा ये तो झंझट हो गई, हम तो कथा रोकते नहीं है, पर पाकिस्तान में अब आप उपद्रव भी नहीं कर सकते कुछ ज़्यादा। तो हमने कहा ठीक है भैया, अब हम करेंगे। तो हमने जब देखा कि वो पाकिस्तानी अफसर बैठे हुए हैं, 10-1 होंगे वो, 5-10 उनके पार्टनर लोग थे हिंदुओं के। तो वो हमने कहा कि अपन एक काम करें, आज भागवत थी हमारी, तो हमने कहा आज अपन भागवत में ऐसा करते हैं कि जो शाप लगाए, तो वो परीक्षित कथा सुन रहा सुखदेव से, और सुखदेव परीक्षित को आत्मा पे जाके छोड़ेंगे और ये बताएंगे कि मौत सबकी होना है, पर रूह की मौत नहीं होती, जिस्म की मौत होती है। रूह का कोई मज़हब नहीं होता, रूह सिर्फ खुशी देना चाहती, सुकून देना चाहती है। तो हमने वहीं से 10 मिनट उसी को फ्रेम किया जी। तो वो साहब लोगों से उनने पूछा कि हुजूर जब आप उठेंगे तो इनको बोल देंगे, कथा रोक देंगे। तो हुजूर ने कहा कि यार ये तो सुन के ही जाते हैं, क्योंकि हमने रूह से मियाँ बीवी के मसले, मुँह से रूह से ही औलाद और माँ बाप का जो रिलेशनशिप है, इस सब को हमने जब कवर करना शुरू किया तो पूरा आधा-पौन घंटा उनने सुना जी हमको। और जब वो उठ के गए तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही बेहतरीन बात है तो हमें ज़िंदगी में। तो उनके साथ एक अफसर थे जो अगर भारत में आईएएस देखें तो बहुत सीनियर, अंसारी नाम के, उनका पूरा नाम भूल रहा हूँ मैं। तो वो अंसारी अफसर हमसे बहुत कनेक्ट हो गए, अभी भी हमारी बात होती है उनसे। तो उन्होंने कहा कि साहब आप ये, उसी समय हमने क्या करा कि हमने कहा कि देखो आप रूह तक जाने का ढंग भी है, केवल ख्याल से नहीं रूह पे जाते, उसका एक ढंग है। तो हमने कहा कमर सीधी करो, सबने कर ली, क्योंकि उसमें मज़हब नहीं आ रहा था। बिल्कुल। हमने कहा गहरी सांस लो, सभी ने ली। उर्दू में सांस को नफस कहते हैं। तो हमने कहा कि गहरी नफस, और अपने नेवल पोर्शन तक लाइए, अंग्रेज़ी वो सब जानते हैं। और हमने कहा बस इनहेल करिए, एक्सहेल करिए, इनहेल करिए, और थॉटलेस हो जाइए, ख्याल नहीं हो कोई। उन्होंने किया। फिर हमारे तो हिंदू बैठे थे, तो हमने कहा हम एक हनुमान चालीसा बोलेंगे, आप अपना करते रहना। तो उस अंसारी ने हमसे कहा साहब ये 3.5-4 मिनट का जो आपने पीस बुलेट मारा है, उसने, हम मुझे याद है आज भी उसने कहा था आपने जो बुलेट मारा है, मज़ा आ गया। अब जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के लोगों को ये मानना ही पड़ेगा और समझना चाहिए कि जब हम लौटे तो हमारे लाहौर से हमको अमृतसर आना था। तो वो अफसर हमको लाहौर लेके आए और उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ चलिए, हमारे सेक्रेटरीट मिनिस्ट्री ऑफ हार्मोनी के डिपार्टमेंट में ले गए। अपने मिनिस्टर साहब जो भी रहे होंगे उनसे मिलवाया कि साहब ये हिंदुस्तान से फ़कीर आए और ये अभी मैं इनके साथ ड्यूटी में था, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम प्रोटोकॉल के तहत गए थे तो वो लोग ड्यूटी पे थे हमारी। तो बोले साहब ये एक तरीका बहुत अच्छा बताते हैं, तो इफ़ यू परमिट वी कैन सिट विथ हिम। उन्होंने बोला बैठ जाते हैं। तो बताइए आप, पाकिस्तान की धरती में लाहौर की मिनिस्ट्री ऑफ हार्मोनी में मैं बैठा, मेरे साथ जैसे आप बैठे ऐसे 10-15 पाकिस्तानी अधिकारी बैठे, पढ़े लिखे, और हमने उनको मेडिटेशन कराया। और हमने कहा आप अल्लाह अल्लाह बोलो, आप एक सांस में 5 बार अल्लाह बोलेंगे, 5 बार एक्सेल में अल्लाह बोलेंगे, तो आपको सुकून मिलेगा। क्योंकि सुकून अल्लाह बोलने से नहीं मिल रहा है, सुकून हनुमान चालीसा बोलने से नहीं मिल रहा है, सुकून थॉटलेस होने से मिल रहा है। इट्स ए साइंस, इट्स ए साइंस। चूंकि मंत्र जुड़ता है तो थॉटलेस होना ईजी है, और हमको हनुमान चालीसा में श्रद्धा है, तो जब वो जुड़ती है तो हम दूसरी चीज़ रोक देते हैं।
ऐसी जब अल्लाह अल्लाह जुड़ता है तो अपने आप थॉटलेस होती है आदमी एकदम सुकून में। तो इस थ्योरी को उन लोगों ने पसंद किया, हम तो करा के आए, तो करा के आए पाकिस्तान में। तो मेरा आज भी भारतीयों से कहना है कि इतनी कंप्लेंट करते हो साहब आज की लाइफ में इतना प्रॉब्लम है, अरे प्रॉब्लम तो आपने बनाया, आपके पास सॉल्यूशन है, आप टाइम ही नहीं देते हो। कोई मेडिटेशन नहीं करता है यहाँ जितने बैठे हैं, इनमें से ही नहीं करते होंगे, कंप्लेंट करते हैं। तो ये भारतीयों को हमारे देश में बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है, बहुत तेज़ी, रॉकेट उड़ गया, लेकिन इसका जो नुकसान होगा इंडिविजुअल की लॉस में मैं इतना फिक्रमंद नहीं हूँ, लेकिन इसमें फैमिली लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी और भारत के परिवार बचना चाहिए। तो भारत के परिवारों को बचाने के लिए सामूहिक योग घरों में होना चाहिए। बिल्कुल। और इतनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, सभी बोलते हैं, लेकिन उनको सुबह उठते ही आपके पास जो बैठा है उसको चाहे आप राधे राधे बोलिए, जय श्री कृष्णा बोलिए, गुड मॉर्निंग बोलिए, जो भी आपको समझ में आता है कहिए, वो कहने का समय नहीं होता। और मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे वो सभी को अपडेट होते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जो आप कह रही हैं जी, तो उसका हमारी बातचीत का सार ये हुआ एक तो कि भागदौड़ की ज़िंदगी में लोग योग करें, जी, दूसरा टाइम चेंजिंग में लोग फैमिली वैल्यूज़ को समझें, और तीसरा मैं मैसेज आपके माध्यम से ये देना चाहूँगा कि अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए पेरेंट्स को अपनी एक्टिविटी में पॉजिटिव चेंज लाना पड़ेगा। बिल्कुल। सारी जिम्मेदारी, सारा दोष बच्चों पे नहीं थोपा जा सकता। तो जो लोग जॉइंट वेंचर करेंगे, मेरे हिसाब से वो अपने इस पूरा जो टफ टाइम है उसमें से निकालने। आपके जब भी जो विचार आप व्यक्त करते हैं, कथाएं करते हैं, तो सेंटर में हमेशा हनुमान जी रहते हैं। तो क्या विशेष कारण है कि हमारे तो कहा जाता है 33 करोड़ देवी देवता है, और उसमें भी फिर वो कई तरह के हमारे विचार अलग अलग हैं, लेकिन हनुमान जी के ऊपर ही फोकस करके जीवन प्रबंधन या जीने की स्टाइल कह दीजिए या समर्पण भाव कह दीजिए, कि क्या वजह है कि आदिदेव तो महादेव है, उनकी जगह आपने हनुमान जी को सभी के सामने एक तरह से रखा कि नहीं, इनको देखते हुए यदि आप जीवन जिएंगे तो आपके अंदर हमेशा एक भक्ति का भाव भी रहेगा, सेवा का भाव भी रहेगा, और आपके अंदर हमेशा एक महाशक्ति भी प्रज्वलित होती रहेगी। मैं आपके इस प्रश्न को अंतिम मानते हुए अंतिम उत्तर दे रहा हूँ। हमें बात अब क्लोज करना पड़ेगी, हम जी और लोगों से मिलेंगे, पर आपने बहुत अच्छा अंतिम प्रश्न पूछा है कि हमने केंद्र में हनुमान जी को क्यों रखा है। तो एक तो निजी रुचि, सबकी अपने अपने देवता को लेकर इष्ट है, अपने इष्ट को लेकर सबकी, किसी से पूछो आप राधा जी को क्यों पसंद, कोई जवाब नहीं, कोई राम जी को, कोई शिव जी को, तो क्या है, बस अच्छा लग रहा है वो भोजन जैसा मामला है, किसी को कुछ पसंद, किसी को कुछ पसंद। लेकिन जब हमारे जीवन के केंद्र में हनुमान जी है तो उसके पीछे ऐसा लगता है कि शायद हनुमान जी नहीं तो करीब 84 में एक हमारे शहर में रामलीला होती थी, उसमें उसको लिखा मैंने था जी। तो उसमें हनुमान जी का रोल कौन करे, इस पर थोड़ा सा लाइट एंड साउंड प्रोग्राम था, तो हमको ऑफर आया। तो हमने बहुत सारी शर्तें रखी कि जो हनुमान जी बनेगा उसको 9 दिन तक, क्योंकि हम लेखक थे, उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता है, आजकल के बच्चे 9 दिन तक आपकी बात नहीं मानेंगे। तो हमने कहा भी हनुमान जी बने, राम लक्ष्मण सीता बने स्वरूप, तो पालन करें। तो राम लक्ष्मण सीता ने तो फिर भी कह दिया पालन कर लेंगे, पर वो जो हनुमान जी युवक था उसको कुछ होगी प्रॉब्लम। तो हमारे डायरेक्टर साहब ने झल्ला के कहा आप ही हनुमान बन जाओ। तो मैं 84, 85, 86 तक रामलीला में हनुमान बना। अच्छा। वो एक कैरेक्टर मुझसे कनेक्ट हो गया। मैं तो व्यस्त था पर मैंने सब, और वो फिर जब कनेक्ट हुआ तो मैंने देखा कि हनुमान जी को लोग रामलीला का उछल कूद करने वाला पात्र मानते हैं। योग कि मतलब हनुमान जी की इमेज ऐसी थी कि उठा पटक करो, मारपीट करो, हंसाओ। हमने उसी समय सोचा था कि कभी जीवन में अवसर मिलेगा तो हनुमान जी को लेकर बहुत गंभीरता से लाइफ मैनेजमेंट की बात करेंगे। हनुमान जी बहुत गंभीर देवता हैं जी। और हनुमान जी केवल उछल कूद करने वाले या पत्थर पे सिंदूर लपेट के मूर्ति बनाने वाले नहीं हैं। हनुमान जी राम जी के सलाहकार रहे, प्रॉब्लम शूटर रहे, और हनुमान जी विद्वान इतने थे कि रावण जैसे विद्वान ने हनुमान जी से थोड़ी देर बाद बातचीत करके चुप हो गया था। हनुमान जी का लेवल बहुत ऊंचा था।
जी। तो मुझे वो कैरेक्टर फिट हो गया। फिर ऐसा लगा कि जीवित देवताओं में से हैं जी। तो सहज उपलब्ध हो जाते हैं। और अभी जो लोग भक्ति कर रहे हैं उनको बाकी सहज नहीं मिलेंगे। जी। राधा जी इतनी सहजता से नहीं मिलेंगी, कृष्ण जी नहीं मिलेंगे, राम जी कृष्ण जी तो अवतार थे तो चले ही गए, तो हनुमान जी यही हैं अभी। जी। तो चूंकि बहुत सहजता से मिलते हैं, अनुभूति कराते हैं, कई बार तो ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति जो मदद कर गया शायद हनुमान जी के रूप में होगा। ऐसे बहुत लोग हमको सुनाते हैं कि हम रात को जा रहे थे, हमारी गाड़ी पंचर हो गई, ऐसा लगा कि डर हुआ, हनुमान चालीसा पड़ी, पता नहीं कोई मोटरसाइकिल से आया हमारी हेल्प कर गया। ऐसा बहुत लोगों के पास किस्से हैं। अस्पताल में भर्ती हुए कुछ हुआ, हनुमान जी ने कर दिया, तो हमारा और भाव बढ़ता गया। फिर हम अपना हनुमान जी को केंद्र में रखकर बोलते चले गए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से संदेश देना चाहूँगा, टाइम चेंजिंग बहुत तेज़ी से है, समय बदल रहा है, तो नई टेक्नोलॉजी चेंजेस के साथ जीना सीखिए। जी। बिल्कुल भी मोबाइल, एआई, टेक्नोलॉजी इसको गाली न दें, इसको कोसे नहीं। आपको चीज़ का इस्तेमाल करना नहीं आ रहा इसलिए आप इनको कोसें, ये बिल्कुल गलत बात है। इन सब का भरपूर इस्तेमाल कीजिए, खूब मेहनत करिए। मैं तो कहता हूँ 20 घंटे मेहनत करिए, लेकिन योगा करेंगे तो 4 घंटे की नींद 8 घंटे का रिजल्ट देती है। तो अगर कोई प्रॉपर योगा करे तो उसको 4 घंटे ज़्यादा सोना ही नहीं है। जी। तो आप व्यस्तता को एंजॉय करिए। आप दौड़ भाग को, आजकल सब हमसे कहते हैं दौड़ भाग का युग है, लोग बावले हो रहे हैं, हम कहते होना ही चाहिए, युग ही दौड़ भाग का है। जी। हम खुद ही इतना दौड़ भाग कर रहे हैं, हम तो 30 दिन बोलते हैं, हमारे साथ चलने वाले थक जाते हैं, पर हम नियमित योगा करते हैं तो वही हमारी शक्ति। तो मैं सब खासतौर पे युवाओं से कहूँगा, खूब मेहनत करो, जो भी डेवलपमेंट है, अपडेट है, उससे जुड़े रहिए और खूब मेहनत करिए, खूब मतलब खूब। और अपने घरों में क्वालिटेटिव टाइम ना दे सके पर क्वांटिटेटिव टाइम ना दे पर क्वालिटेटिव टाइम दे। योगा करें, शरीर से पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलेंगे। 1 घंटे घरवाली के साथ या 1 घंटे घरवाले के साथ, 1 घंटे बच्चे के साथ, 1 घंटे माँ बाप के साथ बैठने का किसी के पास टाइम नहीं। और बैठ भी मत जाना, बैठ जाओगे एक दूसरे को मार डालोगे, 1 घंटे बैठ ही नहीं सकते कोई। हाँ, योगा करोगे तो 5 मिनट में शरीर से वो वाइब्रेशन निकलेंगे जी। जो 1 घंटे के प्रेम की पूर्ति कर देंगे। समझो आज किस चीज़ का क्या उपयोग किया जाए। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छा लगा गुरुदेव आपसे बात करके। और जैसा कि गुरुदेव ने बताया कि आज के युवा हो या कोई भी समाज का सदस्य हो, यदि वो मेडिटेशन करता है और योगा करता है, योगा तो हमारी भारतीय पद्धति का हमेशा से एक अभिन्न अंग रहा है, तो हम बहुत खूबसूरत जीवन जी सकते हैं। जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि 84 लाख योनियों के बाद हमें मानव जीवन मिलता है, तो वाकई में उस मानव जीवन को उसी महत्ता के साथ, उसी खुशहाली के साथ हम जी सकते हैं। और आपके ऑरे से हम सभी बहुत ही आह्लादित हुए हैं। पुनः एसबीटी चैनल की तरफ से हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसबीटी न्यूज़ को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।